दुकान किसकी है? दुकान इसके बाप की है। किसके? मेरे 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 बाप की है। मुझे तोड़ा ताला तोड़ा। कैसे तोड़े? तुमने तो तोड़ा क्यों तोड़ा? कैसे तोड़े ताले? बकवास मत कर, मेरे से नहीं किया जाएगा। भाजा के खड़ियो। देखिए सर, ये पहले तो मेरे दुकान का रास्ता बंद किया है। इतने मोटे रोडे का क्या काम है सर? यहाँ पे कोई काम नहीं है। किसने डलाई ये नहीं पता। अपनी दुकान के आगे चलो, अपनी। सर ये देखिए मेरे सीसीटीवी कैमरे पड़े हैं। यहाँ मेरे सीसीटीवी कैमरे लगे थे। ये मेरी दुकान है सर। ये कैमरे थी, चिप निकाल लिए इन्होंने, पहले ही गायब कर दिया इसके। हमारी बहू कर रही है अपनी मम्मी के और अपनी मौसी के कहने में। हाँ। लड़की वो बहुत ठीक थी। हाँ। शादी हुई बहुत ठीक थी। और जब से उसकी मौसी आने लगी जाने लगी, जब से उसकी मौसी पूजा और निशा देवी उसकी मम्मी है, वो कर रही है सारा कुछ। नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम बनियावाला गोरखपुर चौक पर मौजूद है विपिन कुमार जी के घर पर, जिनकी विपिन ऑटो सर्विस सेंटर एक दुकान है। टी स्टेट अर्काडिया ग्रैंड का कुछ मसला है, और क्या वो मसला है, क्या वो परेशानी है, क्योंकि ये कई बार प्रशासन हो या थाना हो, चौकी हो, पुलिस हो, कई बार जा चुके हैं, बावजूद इसके इनकी बात ना सुनी जा रही है। वहीं लड़की पक्ष, इनकी शादी को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2020 12 फरवरी में इनकी शादी हुई थी, लेकिन लड़की जो है वो 2 बार अपने मायके गई और ऐसी गई कि वापस नहीं लौटी। और अब उसके बाद वो दावा कर रही है कि जो दुकान तुम्हारी है वो दुकान अब मेरी है। क्या कुछ पूरा मामला है, विपिन जी से जानते हैं। विपिन जी बताइए। मैं विपिन कुमार हूँ। मेरी एक दुकान है विपिन ऑटो सर्विस सेंटर की। मैंने बनाई थी सर उसे, और बनाने के बाद वो टी गार्डन कंपनी ने मेरे नाम पे केस कर दिया। वो केस अभी तक मैं लड़ रहा हूँ कंपनी से, और मैं पुलिस प्रशासन के पास कई बार जा चुका हूँ। पुलिस प्रशासन बोलती है तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, निकलो, हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो जैसे उन्होंने बोला कि ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ सीसीटीवी फुटेज है, वो भी हम आपको इस खबर में एंड में दिखाएंगे कि इनके दुकान पर किस तरीके से बजरी, इनको परेशान करने के लिए बजरी डाल दी गई है। नगर निगम वालों के पास भी गए, प्रशासन के पास भी गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनको बुरी तरीके से पीटा गया, उसकी भी तस्वीरें हमारे पास है, वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे। सर ये बताइए कि ये जो टी स्टेट है, ये तो सरकार के अंडर में आती है, तो अब आपका जो ससुराल पक्ष है, अब वो इस पर कैसे दावा कर रहा है कि जमीन हमारी है? मैम इनको मैंने मकान भी बना के दिया, इनके पास कोई कागज नहीं है इसके। मैं बोलता हूँ कागज लेके कोर्ट में आ जाओ, कोर्ट से ले लो, लेकिन नहीं, ये मेरे पास जानलेवा हमला इन्होंने एक बार 28 जनवरी को करा था। उसके बाद भी इन्होंने मेरे सर में 7 टाँके आए थे मैम। उसके बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। आपको ये भी बता दें कि विपिन जी की जो माता जी है वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैम आप आएंगी यहाँ पर जरा, आपकी बहू क्यों कर रही है ऐसा? हमारी बहू कर रही है अपनी मम्मी के और अपनी मौसी के कहने में। हाँ। लड़की वो बहुत ठीक थी। हाँ। शादी हुई बहुत ठीक थी। और जब से उसकी मौसी आने लगी जाने लगी, जब से उसकी मौसी पूजा और निशा देवी उसकी मम्मी है, वो कर रही है सारा कुछ। तो ये प्रशासन क्यों इस तरीके से? आप बता रही थी कि कल भी हम लेकर गए थे, लेकिन वो हम मार देते अगर हम रुकते वहाँ पर। कौन सा थाने में था, कहाँ लेकर गए थे? बसंत विहार थाने में। अच्छा, क्या हुआ था? कल हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम कहीं ऊपर जाते हैं तो फोन करते हैं ऊपर वाले, तो ये हमें धमकी देते हैं, तुम कहीं भी चले जाओ, मुख्यमंत्री के पास भी चले जाओगे, आपका हम कुछ नहीं करेंगे। ये पुलिस वाले कहते हैं? हाँ, पुलिस वालों ने बोली है कल भी बोला है। किसने बोला है? नाम ले सकती हैं आप? नाम तो मेरे को पता नहीं है। प्रदीप रावत ने। आप बताइए। प्रदीप रावत ने बोला है। कौन है प्रदीप? SHO है, क्या है? प्रदीप रावत SI है वहाँ के। SI प्रदीप रावत? हाँ जी, उन्होंने हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज किया है। हाँ। जिसकी हमने उनसे कॉपी मांगी, आज तक उन्होंने हमें कॉपी भी नहीं दी है। सिर्फ अखबार में एक पेज में उन्होंने उस मुकदमे की एक कॉपी लगा रखी है मैम, बाकी उसके अलावा कोई फुटेज नहीं है, कोई हम लड़ाई झगड़ा नहीं करने गए उनके। तो प्रदीप रावत ये कह रहे हैं कि चाहे कहीं भी चले जाओ, हम आपके संज्ञान में कुछ नहीं करेंगे। और कल मैं इसको ना बचाती ना तो इसको मारने के लिए खड़े हो गए थे। मैंने इसका हाथ पकड़ के बाहर को खींच के लाई हूँ। अच्छा। 4 पुलिस वाले थे, वो चारों के चारों खड़े हो चुके थे। क्या बहू अब डिमांड क्या कर रही है आपकी? बहू डिमांड तो अभी कुछ नहीं कर रही है, वो दुकान पे कब्जा करना चाह रही है। मेरी दुकान के अंदर घुस के कब्जा कर लिया। यूँ कह रही है मुझे दुकान चाहिए। जब तुमने हमें बनाने के लिए दिया, जब भी तो हमने बनाई है। हमने जबरदस्ती तो नहीं। पैसे किसके लगे उस दुकान में? पैसे हमारे लगे। मकान बना के दिया है, सीलिंग करवा के दिया है, टाइलें लगवा के दी है, सब कुछ हमने करवा के दिया है। और वो जो दुकान है इनकी, वो भी इसने बनाई है।
हम नहीं बनाई है, उसमें तो जैसा भी अभी आपने सुना कि दुकान भी विपिन ने ही बनाई है, मकान अपने ससुराल वालों का भी इन्होंने बना कर दिया है, पैसा भी इनका लगा है, बावजूद इसके जो प्रशासन है, शासन है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जान से मारने तक की धमकी भी दे रहा है, कह रहा है ऊपर से ऊपर तक चले, कहीं पर आप चले जाएं, लेकिन हम आपका संज्ञान नहीं लेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन को न्यूट्रल होकर दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत करनी चाहिए। और ये तो एविडेंस साफ साफ दिख रहा है कि भाई जिस तरीके से इनकी दुकान है उस पे रोड़ी जो है वो भर भर के डाली गई है, पूरा का पूरा उनकी दुकान को बंद कर दिया गया है। तो ये सब जो है बहाने, ये किसी आदमी को मेंटली टॉर्चर करने के, मेंटली परेशान और हैरेस करने के ये मामले हैं। और दूसरे पक्ष से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रीमा सिंह के साथ कैमरा पर्सन आसिफ, देहरादून।